रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पर महापंचायत आज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी। प्रस्तावित तारीख पर ही होंगे राष्ट्रीय खेल, राज्य सरकार ने आईओए को दिया मेल, हम पूरी तरह तैयार। देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड का सरकार पर करोड़ों बकाया, सीएम आवास, राजभवन समेत कई सरकारी भवनों का नहीं हुआ टैक्स जमा। नई एसपी सरिता डोभाल ने संभाली कमान, मस्जिद विवाद के बीच शहर में कानून व्यवस्था बनाने की बड़ी चुनौती। कॉर्बेट पार्क में महिलाओं की निजता का हनन, बाघों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप। हादसों में घायलों को मिलेगा तत्काल सटीक इलाज, आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए ट्रॉमा नेटवर्क तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर रामनगर से, जहां ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में हिम्मतपुर ब्लॉक के समीप रेलवे पटरी के किनारे ट्रेन की चपेट में आने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल श्रमिक की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मूल रूप से बिहार निवासी लाल बाबू उम्र 28 वर्ष, जो कि अपने परिवार के साथ हिम्मतपुर ब्लॉक में रहता था तथा यहां मजदूरी करता था। ट्रेन में बैठा रहा, धक्का लग गया। ट्रेन में बैठ के जा रहा था ना, पटरी पर बैठा रहा। अच्छा, पटरी में बैठा था। जी सर। क्या हुआ फिर उसके साथ? उसके बाद उसको साथ में एक आदमी रहा, वो छोड़ करके चला आया, मिल चला आया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गदरपुर से, जहां उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर जोन के भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन खुदीजा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता फॉर्म कंप्लीट होने पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बताया कि प्राथमिक सदस्य लगभग 1.25 लाख बनाए गए हैं। काशीपुर जिला के अंतर्गत 1367 सक्रिय सदस्य बनाए गए। उधम सिंह नगर के काशीपुर जोन के अंतर्गत 4 विधानसभाएं हैं, जहां गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर व जयपुर, जिसमें लगभग 684 बूथ हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अभी ऑनलाइन माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम किया है। और जिन लोगों ने कम से कम 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, ऑनलाइन सदस्य बनाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य कौन बनेगा, इसके लिए पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उस पर किसी प्रकार का कोई गलत आरोप ना हो, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उसके पश्चात ही उसको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। और इसके साथ साथ चाहे वह संगठन में भागीदारी हो, चाहे वह अन्य हमारे जो चुनाव आते हैं उसमें भागीदारी हो, उसको लेकर सक्रिय सदस्य होना बहुत जरूरी है। वही सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और जो हमारा जिला है काशीपुर जिला, जिसमें 4 विधानसभाएं आती हैं, गदरपुर विधानसभा, बाजपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा, यहाँ पर हमने एक लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। तो उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 684 बूथ हैं
खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एफटीआई परिसर में भाजपा विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने और हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही कई प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने जाने के निर्देश भी दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी फॉरेस्ट का अवलोकन भी किया। ये देखिए झूल भी रहे, ये देखिए झूल भी रहे विधायक जी। हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है, जो लगभग 17 एकड़ से अधिक ज़मीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है। और अच्छा एक ट्रैक, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा, जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे। जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही 4 धाम की शीतकालीन यात्रा को भी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों में किराए पर 10% छूट देने जा रही है। बता दें कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिक में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री धामी जल्द शीतकालीन यात्रा को शुरू करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री के दावे हवा हवाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले भी शीतकालीन यात्रा शुरू करने की बात कर चुकी है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्त सेवानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर 4 धाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अब 12 महीने दर्शन की सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की धामी सरकार अब शीतकालीन यात्रा पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों के किरायों पर 10% की छूट भी देने जा रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी पर लगी है, जबकि धरातल पर ऐसा होना नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, चूँकि उसी घाटी में, उसी स्थानों पर पले बड़े हैं।
इस सरकार के बस का ही कुछ नहीं है। शीतकालीन यात्रा जो है वो सिर्फ अखबारों की शोभा बढ़ाता है या इनकी विकास पुस्तिकाओं की शोभा बढ़ाता है या फिर मंचों से इनकी भाषणों की शोभा बढ़ाता है। हमने शीतकालीन जो है यात्रा होते हुए आज तक देखी नहीं। अपने को प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, तो ये बताएं ना कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत है। देवता नीचे उतर के अगर दूसरे स्थान पर लाए जा रहे हैं तो बाकी के 6 महीने वहां दर्शन कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपने यदि ऑल वेदर रोड का इतना गुणगान किया है तो अब उसको उपयोग में भी तो लाइए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शीतकालीन प्रवास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ करेगा। इससे पहले कई बार हमने संगठन को ये निर्देश देते हुए मंत्रियों को और सांसदों को देखा कि आप रात्रि प्रवास पर गांव-गांव जाइए, कोई मंत्री नहीं गया। फिर सांसदों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया, किसी सांसद ने गांव गोद लिए भी तो उसके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन यात्रा की पक्षधर रही है और उसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी का और टूरिज्म मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उसके लिए एक नीति बनाई है। आज उसकी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि अब पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन रहा है जो हर चाहे साहसिक पर्यटन हो चाहे धार्मिक यात्रा, उसके लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है। और किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर उस श्रेणी में आगे रहता था, कश्मीर की तुलना में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका संकेत बहुत जल्दी आप सबके सम्मुख होगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। देश की आर्थिक मजबूती में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। बता दें, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि वह खुद 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है, न चिकित्सकों की व्यवस्था न अन्य मूलभूत सुविधाएं। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और उसके लिए जो भी कुछ करना संभव है वो सब करना चाहती है। और वहीं कांग्रेस हर काम में केवल और केवल रोड़े अटकाना, उसमें मीन मेख निकालना और कमियां निकालने का काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता ने भी उन्हें इसी लायक अब छोड़ दिया है। अब वो विरोधी दल बनने लायक भी बची नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चार धाम यात्रा में प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। इसके साथ ही अब सरकार 12 महीने चार धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दावे कब तक धरातल पर उतरते हैं। आखिर क्यों विपक्ष सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर रहा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गदरपुर से, जहां जिला उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार दिया था। लगभग 1.25 लाख उन्होंने जिलाधिकारी के रूप में उधम सिंह नगर की बाढ़ डोर संभाली। इस दौरान कई विकास कार्य किया, जिसमें पहली प्राथमिकता रुद्रपुर शहर से कूड़े को ढेर को हटाकर वहां पर सुंदर पार्क का निर्माण कराया। शनिवार को जिले के हर क्षेत्र से लोगों ने पहुंचकर जिलाधिकारी को विदाई दी। जनता और प्रदेश का विकास होता है और सरकार ने भी सूत्री हो चाहे जिले की अन्य विकास योजनाएं हों, सभी क्षेत्रों में जिले ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सारी ज़मीनें दे दी गई हैं। यहाँ पर जो गरीबों का 2500-30 साल से मैटर चल रहा था, लगभग 30,000 परिवारों को फ्री होल्ड नजूल का पट्टा दिया गया, भूमधरी राइट दिए गए। इसके अलावा देखिए तो यहाँ के कूड़े का पहाड़ पूरी तरह साफ हुआ शहर का, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। इसके अलावा यहाँ पर तमाम ज़मीनों पर इलीगली इंक्रोचमेंट थे, उनको हटवाया गया। सीलिंग से की जो ज़मीनें थीं उनको लोग काबिज थे, उनको कई 100 एकड़ ज़मीनें थीं, उनको सीलिंग ज़मीनों को कब्जे में लिया गया। खबर कोटद्वार से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर दहाड़ लगाई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके संघर्ष को इस राज्य निर्माण के लिए भुलाया नहीं जा सकता। आगे कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 साल एक संयोजक बनकर धरना प्रदर्शन किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार के रास्ते पर 145 बसों में भरकर लोगों को पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए ले गए थे। संघर्ष किया उत्तराखंड आंदोलन के लिए। मैंने दिल्ली में 6 साल मेरे उत्तराखंड जनता मोर्चा, जिसका मैं संयोजक चीफ था, आज तक 6 साल दिल्ली में राज्य के निर्माण को लेकर किसी ने धरना नहीं दिया होगा। जिसका मैं चीफ था, गैरानी से संगठन मैंने बनाया था। रोज हर दिन हर हफ्ते में पार्लियामेंट में प्रदर्शन कराता था। जिस दिन मुझ पर नगर कांड हुआ, मैं कोटद्वार के रास्ते जो 145 बसें मेरे साथ गई, 19 के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुल में पुलिस ने जाम लगा रखा था, उसको उखाड़ते हुए मैंने दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाया। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की खबर हर रोज घटित हो रही है। एक बार फिर अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में कुबेरिया के समीप एक बोलेरो वाहन करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुर्घटना में वाहन चालक भीम सिंह निवासी चौगुटिया की दर्दनाक मौत, जबकि वाहन में सवार 4 घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया है। दिल्ली से मेरे कज़न हैं पूरन सिंह मंडल, इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कल दिन में 3 बजे। तो हम दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए। तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला, हम वहाँ से निकले हैं। और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगढ़ी में, तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बेल्ट लगा रखी थी। और पीछे मेरे तीनों कज़न हैं, आनंद सिंह मंडराल, भूपेंद्र सिंह मंडराल और पूरन सिंह मंडराल, ये तीनों पीछे की सीट में थे। तो मैंने बेल्ट लगा रखी थी। यहाँ पर मैं सिर्फ बच पाया हूँ तो बेल्ट की वजह से, मेरे को एक भी स्क्रैच नहीं है, आप देख पा रहे हो। और मैं रेस्क्यू भी करने में इनकी पूरी मदद करी है, सारे का वहाँ से लेकर यहाँ रामनगर तक हम लेके आए हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप ये जरूर कीजिएगा, आगे की सीट में तो बेल्ट पहनते हैं, पीछे भी पहनिए। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान के विकास एवं संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।